गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रेशियो एंड डिस्काउंट, ग्रेड 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हर साल पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम ये चैप्टर थोड़ा स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट एंड रेशियो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की जाती हैं अप टू क्लास 10th। ओके, सो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्काउंट की, उसके बाद में थोड़ा रेशियो के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, डिस्काउंट आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी आपको मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए आप जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको एक प्राइस बताया जाता है कि ये शर्ट, ये पैंट या ये टीवी इतने रुपए का है, राइट। फिर हम उससे क्या करते हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं कि यार इतने तो मेरे पास नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 की कोई चीज है, 1000 की कोई शर्ट या पैंट मान लो है, राइट। हम बोलते हैं कि यार 1000 तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 950 है, ठीक है, 950 रुपए है मेरे पास, तो इतने में दे दे, है ना। तो वो क्या होता है, उसी समय डिस्काउंट, रेशियोज, ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, और एक्चुअली जो जो जैसे मैंने बोला कि 1000 रुपए की है, 1000 रुपीज की मान लो शर्ट है, ठीक है। प्राइस ऑफ शर्ट वो जो बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ शर्ट जो वो बोल रहे हैं। अच्छा, दुकानदार आपको कौन सा प्राइस बताता है? दुकानदार आपको प्राइस बताता है, जो शर्ट होती है ना उसके साथ एक छोटा सा टैग होता है, उस पर एक छोटा सा टैग होता है और उस पर एक प्राइस लिखा होता है। ठीक है, उस पर एक प्राइस लिखा होता है और वही प्राइस आपको बताया जाता है कि ये 1000 रुपए की है ना। पीछे से 1000 रुपए की आती है ना, ऐसे भी वो बोलते हैं। तो मतलब जो मार्क्ड प्राइस है, जो उस पे मार्क किया गया है, मार्क्ड प्राइस कितना है? 1000 रुपीज। ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या है? जो उसके टैग पे लिखा हुआ है, जो शर्ट पे लिखा हुआ प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपए है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि आप मुझे 950 रुपए में दे दो, मेरे पास 1000 नहीं है, आप मुझे 950 रुपए में ये शर्ट दे दो। ठीक है, चलो वो मान भी गया, उसने मुझे 950 रुपए में वो शर्ट बेच दी। तो मतलब 950 रुपए क्या हुआ? वो हुआ उसका सेलिंग प्राइस, है ना, क्योंकि उसने मार्क्ड इतना लिखा था, उस पर लिखा उसने इतना था और उसने बेचा मुझे सेलिंग प्राइस 950 रुपए का। ठीक है, शर्ट उसने मुझे बेची है 950 रुपए की। अब बारी ये आती है कि अगर 1000 की टी शर्ट थी, टी शर्ट या शर्ट 1000 रुपए की थी, उसने मुझे 950 रुपए की बेच दी, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे डिस्काउंट मिला है 50 रुपए का, मुझे डिस्काउंट मिला है 50 रुपए का। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें आ रही हैं। मुझे डिस्काउंट डी, मुझे डिस्काउंट कितना मिला है? 50 रुपए का। मतलब जो मार्क्ड प्राइस था, जितना लिखा था, उसमें से मैं वो प्राइस माइनस कर देता हूं जितने में उसने मुझे बेची है शर्ट, सेलिंग प्राइस, है ना। तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मेरा डिस्काउंट हो जाएगा 1000 माइनस 950 रुपए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आ सकते हैं, पर मैं एक चीज बता दूं कि बहुत बार ऐसा होगा कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जैसे कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आ गया, वहां पे हम बात करें, वहां पे थोड़ा फॉर्मूला वगैरह याद करना रहेगा। पर अगर आपको प्रॉफिट, गेन, डिस्काउंट, ये चीजें निकालनी है, इसके लिए ज्यादा फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन से इनके फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलो डिस्काउंट मेरा 50 रुपए बन गया है ना, डिस्काउंट मेरा क्या हुआ, 50 रुपए मेरा डिस्काउंट बन गया, 50 रुपए का मुझे फायदा हुआ। ठीक है, आप घर पे आए, मॉम ने पूछा कि शर्ट कितने में मिली, तो मैंने बोला कि 1000 लिखा था उस पे, पर उसने 950 की दे दी, तो 50 रुपए मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब वहां कोई और भैया भी बैठे थे, उन्होंने पूछा कि 50 रुपए तो तुम्हें डिस्काउंट मिला, पर डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है तुम्हें, ये बताओ, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है? वो कैसे बताएंगे? अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, बट आई एम नॉट गोना रिमेंबर द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैं याद नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे दो तीन बड़ी बेसिक्स बातें मुझे पता है। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, थोड़ा सा सिंपल चलते हैं। डिस्काउंट कितने रुपए मिला है? 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है, और किस पे मिला है डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट मिला है? क्या मुझे इस पे डिस्काउंट मिला है? 950 रुपए की शर्ट उसने मुझे बेची, क्या इस पे 50 रुपए डिस्काउंट मिला है? नहीं, मुझे 50 रुपए डिस्काउंट 1000 रुपए मिला है, मार्क्ड प्राइस पे, क्योंकि 1000 मार्क्ड प्राइस उस शर्ट पे लिखा था, और उसने मुझे 50 रुपए कम कर दिए, तो मुझे इसमें से डिस्काउंट मिला है ना। मार्क्ड प्राइस में, मार्क्ड प्राइस कितना था वो नीचे लिख लो, इसमें से 50 रुपए कम हुए हैं, इसमें से 50 रुपए कम हुए हैं, और परसेंटेज बोला है तो बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, ओके, 1 सेकेंड, 0 से 0, इस 0 से 0 कैंसल, इससे ये कैंसल, तो कितना आ गया? 5%। मुझे 5% डिस्काउंट मिला है। मुझे कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है? 5%। ठीक है, 1000 की चीज थी, उसमें से 50 रुपए कम हो गए, तो मुझे 50 रुपए 5% डिस्काउंट मिला। और देखो बेसिकली बेसिकली इसका फॉर्मूला भी मैंने सीख लिया है। एक्चुअली जो फॉर्मूला आ रहा है डी परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का, वो आ रहा है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस में से निकलेगा, इंटू 1000। ठीक है, इंटू सॉरी, इंटू 100, तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला है, इसको भी मैं सीधा याद रख सकता हूं। पर आपने देखा कि मैंने फॉर्मूला याद नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि डिस्काउंट कितना है? 50 रुपए, और डिस्काउंट हमेशा किससे लिया जाएगा? मार्क्ड प्राइस से, है ना। मार्क्ड प्राइस से 50 रुपए कम हुए हैं, तब मुझे डिस्काउंट मिला है 50 रुपए का। ओके, सेलिंग प्राइस से कम नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस तो कम होने के बाद मिला है ना, उतने पैसे तो मुझे देने पड़ रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस पे मिला होता तो 50 रुपए और कम हो जाते हैं, तो 900 का देता ना मैं। जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है उसके अमाउंट में से 50 रुपए कम हो रहे हैं। ओके, एम आई मेकिंग सेंस? ओके, सो इस तरह चीजें वर्क करती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट वाला पोर्शन। तो डिस्काउंट इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बात आती है हमारे रेशो की। ठीक है, रेशो की बात आती है, और देखो रेशो के लिए एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं। जब भी आपको बोला जाए कि रेशो पता करो, रेशो पता करो, एक चीज यहां लिखी होगी, एक नंबर यहां लिखा होगा, इट विल बी अ नंबर, एक नंबर यहां लिखा होगा, फिर लिखा होगा 2, फिर एक दूसरा नंबर यहां लिखा होगा, चलो उसको डब्बा डैश मान लेते हैं। ठीक है, और तुम्हें बोला है कि फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस बॉक्स टू दिस बॉक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, तब आपका काम क्या है? 2 को ढूंढना होगा। यहां पे आपको एक नंबर दिया रहेगा, कोई एक नंबर दिया रहेगा, फिर लिखा होगा 2, और 2 के बाद एक नंबर दिया होगा। ठीक है, चलो मैं इसको डब्बा और डब्बा डैश मान लेता हूं। ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि डब्बा अपॉन डब्बा डैश इस तरह डिवाइड कर देना है, और इसका आंसर जो भी आएगा वो मेरा रेशो हो जाएगा। और यहां पे एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर ये वाला नंबर मान लो
32 किलोमीटर पर आवर है ना। और ये है हमारा फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो काम बहुत इजी है। यहाँ पे लिखते हैं 32 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे लिखते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो पहला काम तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखो यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर नीचे भी है, किलोमीटर पर आवर ऊपर भी है, राइट। तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये सीधा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मेरे पास बच जाएगा 32/8। और देखो 8 के टेबल में 32 आता है, 8 वन जा 8, 8 फोर जा, है ना, 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/1। और रेशियो को एक लिखने का एक तरीका है, 4/1 आया ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं 4:1, राइट। ये एक्चुअली क्या है, ये इसका दो डॉट लगे होते हैं, 4:1, ये क्या है, रेशियो है, राइट। और एक बात और याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज क्या है, कि जो रेशियो होता है, रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 4 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर लाइक दिस, है ना, कि ये यूनिट आ गया, नहीं। रेशियो हमेशा क्या होता है, नंबर्स में ही रहेगा, उसमें कभी कोई यूनिट नहीं आएगा। ओके, अगर यूनिट आ रहा है तभी तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर ये सेम नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये किलोमीटर पर मिनट होता या पर सेकंड ऐसा कुछ होता, तो मैंने उसको आवर्स में कन्वर्ट करना था और फिर मैं कैंसिल आउट करता। यहाँ पे चीजें इजी थी, सीधा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 32/8 आ गया और इसको कैंसिल आउट करके 4/1 आ रहा है, ठीक है। और रेशियो मेरा बन रहा है 4:1, राइट। मतलब इसको रीड किस तरह किया जा रहा है, इसको रीड कैसे किया जा रहा है, इसको रीड किया जा रहा है 4:1। ये इसका पूरा पढ़ने का तरीका है, राइट। अब अब यहां पे मैं एक दो और चीजें जो है वो बताना चाहता हूं, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये चीज तो कर दी, ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी मुझे पता चल गया। पर बेसिक बात ये है कि रेशियो होता क्या है, ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। और हम इसे कहीं पे यूज कर रहे हैं रियल लाइफ में, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने देखो कि बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं, है ना, सामान बेचने वाले, या फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वेजिटेबल्स वाले, सब्जी वाले, जो जब बेचते हैं सामान, तो ना, अगर जैसे मतलब अगर 1 kg के, है ना, 1 kg पोटैटोज जो है वो एक 10 रुपए के हैं, ठीक है। मतलब 1 किलो आलू अगर है वो 10 रुपए के हैं। वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते कुछ और है। वो असल में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 5 kg, है ना, आलू जो है वो कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं। वो ये बोलते हैं कि 50 रुपए में 5 किलो आलू ले लो, 50 रुपए में 5 किलो आलू ले लो, ठीक है। अब वो ये नहीं बोलते, देखो यहां से मैं 1 kg आलू पता कर सकता हूँ, 1 kg कितने के हैं, 1 kg है 50/5 रुपीज के। इसका आंसर देखो, 5 दिस, इसका आंसर 10/1 आ रहा है। इसका मतलब 10 रुपए के 1 किलो है। यहीं से रेशियो आ रहा है, ठीक है, यहीं से रेशियो आ रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला कि 50 रुपए के 5 किलो आलू हैं। यहां से मुझे पता चला, इसको कैंसिल आउट करके 50/5 को करके पता लगा कि 1 किलो आलू जो है वो 10 रुपए के हैं, क्योंकि रेशियो कितना बन रहा है, 10:1 बन रहा है, 10:1 बन रहा है। तो 1 किलो आलू कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं। अब देखो इसको बढ़ाकर भी बोला जा सकता है, ये चीज है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से नहीं, चलो 6 से करते हैं, 5 से तो किया हुआ है। हमने क्या किया, इसको चलो 7 से ले लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70/7,
इसका मतलब ही तो वही है कि 70 रुपए के 7 किलो आलू है। 70 रुपए के 7 किलो आलू है। अगर 10 से कर दोगे, 10/1 को 10 से कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए के 10 किलो आलू है। 100 रुपए के 10 किलो। और तुम इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 10/1 यहाँ 20/7, तो 10/1 ही हमेशा आएगा। इसीलिए 10/1 मतलब इन सबका आंसर जो है वो 10/1 ही आएगा। इसीलिए जो 10/1 है वो मेरा रेशो बन जाता है। इसीलिए मैं लिखता हूं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों जो नंबर्स हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, 10:1 के रेशो में। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ये रिड्यूस फ्रैक्शन भी है एक्चुअली। ठीक है, अभी इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। 10 के टेबल में 1 नहीं आएगा ना। ओके, 1 के टेबल में 10 आएगा, बट वो 10 पे ही आएगा। आंसर तो 10 ही आएगा, 10/1। राइट, तो 10:1 क्या हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा। ओके, अब बात यह है कि हमने और क्या किया। 1 सेकेंड। हाँ, ये भी हो गया है ना। चलो अभी एक काम करते हैं, हमें क्या दिया हुआ था। यहां पे मैंने एक चीज बोली है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। मैंने क्या बोली है कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ यूनिट बेसिकली दिया होगा। राइट, जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, 512, इसको ले लेते हैं मीटर टू। टू हमने ले लिया 80। ओके, यहां पे हमने चलो ले लिया किलोमीटर। सही है, ये हमने यहां क्वेश्चन ले लिया। अब याद रखना कि जो हमने सीखा है उस चीज को सही से अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हो, मेरा काम क्या है, टू को ढूंढना। जब भी मैंने टू को ढूंढ लिया, टू से पहले एक नंबर दिया होगा जो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। फिर टू के बाद एक नंबर दिया होगा जो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, पर यहां पे एक बात याद रखना, यहां पे हुआ क्या एक्चुअली, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 80। ओके, यहां पे हुआ क्या, देखो यहां मीटर है, यहां किलोमीटर है। अब सीधा मत काट देना इसको। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, देखो जब भी तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करने को बोला जाता है तो वहां पे जरूरी काम क्या है, हमारा काम है यूनिट को हटाना। यूनिट को हटा दिया फिर तो कटिंग वगैरह होगी, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही है, मुझे ये चीज पता है। तो ठीक है, 512 मीटर अपॉन, चलो मैं मीटर को नहीं छेड़ रहा, मैं किलोमीटर को कन्वर्ट करता हूं। यहां पे कितना है, 80 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर। सही है, क्योंकि 80 को 1 से किया तो 80 ही आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर का आंसर मुझे पता है, वो भी मीटर में। तो 512 मीटर अपॉन 80 इंटू 1 किलोमीटर कितना है, 1000 मीटर। देखो जब भी ऊपर सेम आ गया यूनिट, नीचे यूनिट सेम आ गया, पहला काम क्या है कि यूनिट को काट दो। क्योंकि अगर यहां यूनिट को नहीं काटा तो हो सकता है बाय मिस्टेक आंसर में मैं यूनिट लिख दूं, पर आंसर में कभी यूनिट नहीं आएगा, बिकॉज रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। रेशियो में कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया 512 और नीचे मेरा कितना आ गया 8। ये 3 है और एक 4, तो 4 जीरो लगा दो। अब ना अगर मैंने थोड़ा सा क्यूब रूट वाला काम पढ़ा है तो यहाँ पे 512 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 8 1 2 3। ओके, तो 8 1 8, 8 1 8, 0 0 0, ये चीज आ गई है ना। अभी फिर से कर सकते हैं, टू के टेबल में काट दो। 2 4 8, 2 5 10, 0 0। फिर से टू के टेबल में काट दो, 2 2 4। ओके, ये आ जाएगा 250। अब फिर से टू के टेबल में काट दो, 1 2
5। ओके, सही है। अब ये आ गया, अब आ गया मेरा 8 अपॉन, कटिंग करके पूरा मेरा आ गया 8 अपॉन 125। इससे ज्यादा तो बात बनेगी नहीं मेरे हिसाब से, है ना। इससे ज्यादा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि नीचे 5 क्यूब है, ऊपर 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 8:125। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया था, तो इसलिए आंसर भी इसका बड़ा ही आ रहा है। ओके, अब देखो आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे हमने इजी मेथड से किया है। मैंने 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। हम ये भी कर सकते थे कि मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते थे, तब भी मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता। ठीक है, तो बस आज का जो लेक्चर है वो इतना ही था। ओके, इसी के साथ में जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। ओके, आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, आपको कोई डाउट है या आपको मुझसे कुछ भी कहना है, तो आप मेरी जो जीमेल आईडी है, जो अबाउट सेक्शन में हमारी आईडी दे रखी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। राइट, अगर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई नई वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर चाहिए, तो वो भी आपको जरूर मिल जाएगी। ओके, अपनी क्लास कमेंट कर दो, अपनी टॉपिक चैप्टर कमेंट कर दो, तो आपको उस टॉपिक पे वीडियो मैथमेटिक्स का स्पेसिफिकली तो जरूर मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।